नाम वैस राशिद है। मेरा ताल्लुक सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का पढ़ रहे थे। हमारे पास जो आज की एग्जांपल है वो है एग्जांपल 6.5। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एग्जांपल है। देखिए, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के इसकी समझा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट सॉल्व 128 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 200 क्वेश्चंस ऑफ अ बुक टू बी सॉल्व। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में ये कहा गया है, स्टूडेंट सॉल्व, एक स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करता है, 128 क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहा है, जबकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, 200। आगे उसने ये पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सॉल्व द रिमेनिंग ऑल क्वेश्चन। जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचते हैं आपके पास, उनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो देखिए, हमारे पास इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। हम सबसे पहले डाटा लिख लेंगे जो हमारे पास होगा। देखिए, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 200। उसके बाद जो क्वेश्चन उसने सॉल्व किए वो है 128। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो उसने सॉल्व कर लिए वो है 128 और टोटल है हमारे पास 200। आप वो क्वेश्चंस फाइंड कर लेंगे जो उसने सॉल्व नहीं किए, तो वो हमारे पास किस तरह फाइंड होंगे, उसको हम n का n से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास फाइंड होते हैं n माइनस m प्राइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है। n हमारे पास कितना है, 200 और m प्राइम हमारे पास कितना है, 128। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स m आपके पास आ जाएगा 72। अब ये m आपके पास क्या है, वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिमेनिंग हमारे पास बचते हैं। तो आपने फाइंड करनी है कि रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हिच इज इक्वल टू m ओवर n। हियर m हमारे पास कितना है, 72 और हमारे पास n कितना है, वो है 200। देखिए, 72 ओवर 200। जब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आती है वो आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हिच इज इक्वल टू 0.36। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सॉल्व करने की। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास है एग्जांपल। देखिए अगेन, देखिए एक स्टूडेंट है जो कि 128 क्वेश्चन सॉल्व करता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, 200 में से 128 उसने सॉल्व कर लिए। आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं उनकी। तो रिमेनिंग क्वेश्चन सबसे पहले आप फाइंड करेंगे वो कौन से हैं। तो हमारे पास मेथड में फॉर्मूला ये होता है m इज इक्वल टू n माइनस m प्राइम। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 200 है, और m प्राइम हमारे पास 128 वो क्वेश्चन है जो उसने सॉल्व कर लिए। तो ये आपने 200 माइनस 128 72। अब ये 72 वो क्वेश्चन है जो कि रिमेनिंग बचते हैं सॉल्व करने वाले। तो अब आप क्या करेंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हिच इज इक्वल टू m ओवर n। m हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये टोटल सैंपल स्पेस। m हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जबकि n हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास है बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और ये हमारा इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ a 0.36। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे ये उनका जो है ना हमारे पास आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है 6.6 प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल है। देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। हमारे पास स्टेटमेंट में कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स। 4 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स हमारे पास है, आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आर ड्रॉन। 3 बॉल्स उसने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। आपने क्या फाइंड करना है, 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल्स के लिए आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डाटा गिवन होगा आप वो लिख लेंगे। देखिए, हमारे पास रेड बॉल्स कितनी है, 4, और ग्रीन बॉल्स कितनी है, 6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास हो जाएंगी 10। आप सबसे पहले n ऑफ s निकाल लेंगे। n ऑफ s किस तरह निकलता है हमारे पास, देखिए n ऑफ s निकलता है हमारे पास, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी आपके पास 10, और आपने बॉल्स ड्रॉ कितनी करनी है, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो आप इसका कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे 10
हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो इसका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स 120। 3 कहाँ से आया, क्योंकि उसने यहाँ कहा है क्वेश्चन में 3 balls आर ड्रॉन, 3 balls आपने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे, n of s which is equal to 10 कॉम्बिनेशन 3, आपके पास 10 कॉम्बिनेशन 3 का आंसर क्या आएगा 120। अब जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल। तो हमारे पास देखिए रेड कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रेड, तो आप हमारे पास यहाँ आप रेड की टोटल बॉल्स है आपके पास 4, और अब आपने सेलेक्ट कितनी करनी है 2, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास ग्रीन बॉल्स देखिए 6 है, तो 6 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि हमने 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो आपके पास नीचे सम अगर करें तो 2 + 1 3 आता है, तो 3 कंप्लीट हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास 4 एंड 6 वो क्यों है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10 है। तो आप निकालेंगे 4 कॉम्बिनेशन 2, इसका आंसर आपके पास आएगा 6, और 6 कॉम्बिनेशन 1, इसका आंसर भी आपके पास आएगा 6। तो आपके पास डियर स्टूडेंट 6 × 6 ये आपके पास आ जाएगा 36, और ये था आपके पास बी इवेंट। तो आपके पास ये है n ऑफ ए हमारे पास क्या है 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू n ऑफ ए ओवर n ऑफ s। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला है। हमारे पास n ऑफ ए का आंसर क्या है 36, और आपके पास n ऑफ s का आंसर कितना है 120। तो आप 36 को 120 पर डिवाइड कर दें, तो ये आंसर आएगा 0.3। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि हमारे पास 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, आपने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास देखिए 0.3 इसका आंसर है, जो कि एग्जैक्ट है। देखिए मैंने आपको बताया था जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 एंड 1 के दरमियान होती है। अगर आपका आंसर 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी, जो कि निकली है 0.3। जी नेक्स्ट पार्ट इसका है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका है इसका हमारे पास ऑल रेड बॉल्स, ऑल रेड बॉल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि तमाम बॉल्स जो आपने 3 सिलेक्ट करनी है वो क्या होंगी रेड बॉल्स होंगी। तो आप यहां लिखेंगे लेट बी द इवेंट दैट all balls are red। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन देखिए आपके पास रेड बॉल्स कितनी है 4, आपने तमाम बॉल्स कह रहा है और रेड बॉल्स, तो हमारे पास 3 बॉल्स क्या होंगी रेड की होंगी। उसके बाद ग्रीन बॉल्स 6 में से यहाँ कोई बॉल नहीं लेंगे तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ये है हमारे पास n ऑफ बी, इसका आंसर हमारे पास आएगा 4 कॉम्बिनेशन 3 करें 4 कॉम्बिनेशन 3, इसका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉम्बिनेशन 0, इसका आंसर हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स n ऑफ b हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स n ऑफ b आ गया। अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b विच इज इक्वल टू n ऑफ b ओवर n ऑफ s। n ऑफ b हमारे पास कितना है 4, और n ऑफ s कितना है हमारे पास 120। n ऑफ s हमारे पास फिक्स रहेगा, जो कि हमने स्टार्ट में फाइंड किया है। तो ये 4 ओवर 120 आप इसको सॉल्व कर लें। ये भी हमारे पास कितना आएगा 0.03। जी डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट 2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 1 ग्रीन बॉल। जब आपके पास 1 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करें और तो हमारे पास रेड बॉल्स कितनी होंगी, नंबर 3 पार्ट
1 ग्रीन बॉल। अब जो क्वेश्चन में उसने कहा है वो है 1 ग्रीन बॉल, तो आप क्या करेंगे, रेड कितनी होंगी आपके पास 4 और ग्रीन कितनी है 6। अगर उसने कहा है 1 ग्रीन बॉल तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग कितनी बचेंगी हमारे पास 2 बचेंगी। क्यों 2 बचेंगी, क्योंकि हमने बॉल्स कितनी ड्रॉ करनी है 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है, तो ये हमारे पास इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। देखिए नीचे का अगर आप सामने 2 + 1 3 बॉल्स बनती है, और अगर आप ऊपर का करें तो वो भी आपके पास 6 + 4 10 बनती है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन फाइंड कर लें। यहाँ पर आप लिखें लेट सी बी द इवेंट एन ऑफ सी, देन आपके पास क्या होगा 4 कॉम्बिनेशन 2 फाइंड करें एंड 6 कॉम्बिनेशन 1। 6 कॉम्बिनेशन 1, इसका आंसर भी आपके पास 26 है। तो ये हमारे पास n ऑफ c फाइंड हो गया। अब आपने क्या करना है, c की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c विच इज इक्वल टू n ऑफ c ओवर n ऑफ s। n ऑफ c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 और n ऑफ s कितना है आपके पास 120। तो 36 डिवाइडेड बाय 120 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, जो कि है 0.3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास 3 इसके पार्ट्स हो गए। जो 4th पार्ट है हमारे पास वो उसने कहा है नो रेड बॉल, यानी कि कोई भी रेड बॉल सेलेक्ट नहीं होगी आपके पास, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। नंबर 4th पार्ट, नो रेड बॉल। तो अब आप इसको क्या लेंगे, लेट डी बी द इवेंट दैट नो रेड बॉल। अब देखिए रेड कितनी है हमारे पास 4। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, नो रेड बॉल, कोई भी रेड बॉल नहीं होगी, तो वहां आप 0 पुट करेंगे। और ये इवेंट आपके पास क्या है डी। नेक्स्ट है आपके पास ग्रीन, 6 ग्रीन है हमारे पास, तो टोटल जो बॉल्स ड्रॉ करनी है वो है 3, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 3। देखिए अब सम करें 0 + 3 आपके पास आता है नीचे, और अगर आप ऊपर करें 6 + 4 तो ये 10 बॉल्स पूरी होती है हमारे पास। तो अब देखिए n ऑफ d, आप इसकी कॉम्बिनेशन फाइंड करें। 4 कॉम्बिनेशन 0 हमारे पास क्या होता है 1। सिमिलरली 6 कॉम्बिनेशन 3 20। तो ये हमारे पास n ऑफ d का आंसर क्या है 20। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे डी इवेंट की, वो है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ d विच इज इक्वल टू n ऑफ d ओवर n ऑफ s। n ऑफ d हमारे पास कितना है 20 एंड n ऑफ s कितना है हमारे पास 120। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 * 2 2 6 * 12, तो ये 1/6 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.66 आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.16। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एग्जाम्पल 6.6 जो कि कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।